ताजमहल, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ताजमहल को लोग दूर दूर से देखने आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज मैं आपको ताजमहल के बारे में कुछ इतने अमेजिंग गजब और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ ना, जिनको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे, आप हक्के बक्के हो जाओगे और शायद ही आपको इन फैक्ट्स के बारे में पहले से ही पता होगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाते वक्त उन सारे मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। एक्चुअली में ये बात झूठी है, आपने भी जिनसे ये बात सुनी है उन्होंने आपसे झूठ बोला है। पूरा जानना सब पता चल जाएगा। साथ ही में ताजमहल को आखिर ऐसे ढकना क्यों पड़ा था, और आज का सबसे मेन फैक्ट कि ताजमहल को असल में शाहजहां ने नहीं बनवाया था। जी हाँ, ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था। जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आप कुछ ऐसे ही अमेजिंग शॉकिंग गजब फैक्ट्स जानने वाले हो। ताजमहल का कलर चेंज और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स है। नंबर 1, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका पूरा नाम तेजा महाल्या है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई भी इमारत नहीं है जिस नाम में महल आए। और साथ ही में ऐसा भी कहा जाता है कि महल मुस्लिम शब्द भी नहीं है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं, लेकिन बहुत हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को नहीं बनवाया था। बहुत सारे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया नहीं, बस उसका एक नाटक करा था। ताजमहल पहले से ही एक शिव मंदिर था जिसको कि बस शाहजहां ने थोड़ा बहुत मरम्मत करवा कर ताजमहल का नाम दे दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये बात झूठी है, और जी हाँ, शायद ये बात झूठी भी हो सकती है। अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने कुल 7 शादियाँ की थी, और ये ताजमहल उन्होंने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। मुमताज़ महल की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी, और मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद ही शाहजहां ने मुमताज़ महल की बहन के साथ शादी कर ली थी। नंबर 2, आपने भी ये ज़रूर बात सुनी या कहीं पढ़ी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए 22,000 मजदूर लगवाए थे, और शाहजहां ने इन सभी मजदूरों के ताजमहल बनने के बाद हाथ कटवा दिए थे। बचपन में मैंने भी ये बात सुनी थी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाते वक्त उन सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन असल में ये बात एकदम झूठ है। एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग शाहजहां ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये एक मिथ है। लेकिन हम कभी भी इस पर सुनते आ रहे तो यकीन करते हैं, लेकिन नहीं। अपने दोस्तों की बताओ इस वीडियो को शेयर करके कि ये बात झूठी है भाइयों। नंबर 3, क्या आपके दिमाग में भी आज से पहले बात आई है कि ताजमहल का नाम आखिर ताजमहल ही क्यों रखा गया? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। तो वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि इसके बहुत सारे कारण हैं, और मैं आपको बेस्ट चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। एंशिएंट टेक्स्ट राइटर्स और इंटरनेट के रिसर्च के हिसाब से इसके वैसे तो कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पर्शियन टेक्स्ट और मुस्लिम टेक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग इसका नाम पहले ताजमहल नहीं था। एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ताजमहल का पहले नाम रोज़ा ई मुनारवा रखने वाले थे शाहजहां, लेकिन फिर शाहजहां ने ताजमहल नाम चुना क्योंकि उनका नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ताजमहल के नाम के पीछे भी एक कारण है जो कि मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगा, पर डीप है ये बहुत। नंबर 4, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि एक्चुअली में ताजमहल लकड़ियों के ऊपर खड़ा है। ये लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मजबूत रखने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, और यही ज़रूरत यमुना नदी से ताजमहल को मिलती है। और साथ ही में ये ताजमहल के साइड वाली 4 मीनारों को इस तरह क्यों बनवाया गया है, इसका भी एक रीज़न है। एक्चुअली में इसका रीज़न ये है कि अगर कभी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ ताजमहल की तरह बिजली कड़केगी या अर्थक्वेक आएगा तो ये जो 4 मीनार हैं वो ताजमहल को सुरक्षित बचा लेंगे। इसी स्मार्टनेस की वजह से ताजमहल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि ताजमहल को बनाने के लिए 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल संगमरमर का हुआ था। ये सभी 28 पत्थर अलग अलग जगहों से लाए गए थे, जैसे राजस्थान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पर्शिया और कई जगहों से। नंबर 6, आपको तो ये बात पता ही होगी कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है। जिसे सुबह देखने पर ये गुलाबी यानी कि पिंकिश कलर का दिखता है, और रात को देखने पर यह हल्का वाइट ऐसी कुछ दिखता है, और चांदनी रात को ये सुनहरा दिखता है।
आपने भी ये बात कहीं ना कहीं सुनी या पढ़ी होगी कि ताजमहल का कलर अब पीला यानी कि येलोइश कलर होता जा रहा है। तो इसके पीछे का भी कारण है पोल्यूशन ही वो वजह है जिसकी वजह से ताजमहल धीरे धीरे येलो कलर का हो रहा है। नंबर 7, क्या आप जानते हो कि ताजमहल को एक्चुअली में ऐसा ढकना क्यों पड़ा था? आपने ताजमहल की इमेजेस तो देखी होगी ऐसे ढकने वाली, जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो इसका रीज़न है वॉर। जी हाँ, इस टाइम पर बहुत सारी वॉर्स हो रही थी, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 और 1971 का है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। तो इसी की वजह से हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि ताजमहल को ढक लेना चाहिए, ताकि इन वॉर्स के चलते ताजमहल को कुछ हानि या नुकसान ना हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ताजमहल को बांस से ढका गया था उस टाइम पर, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 8, आपके माइंड में भी ये सवाल ज़रूर आया ही होगा कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से कौन से नंबर पर आता है? तो ताजमहल 7वें नंबर में से तीसरे नंबर पर आता है। और क्या आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया कि कभी ना कभी कि क्या कोई इंसान ताजमहल को खरीद सकता है? दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्या सच में ताजमहल को खरीद सकते हैं? तो ताजमहल को खरीदना वैसे तो कोई खरीद नहीं सकता, और इसका भी एक ना एक कारण है। इसका कारण साफ है, क्योंकि ताजमहल एक स्मारक है और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। इसको UNESCO हेरिटेज साइट भी है। इसी की वजह से इसको कोई खरीदना भी चाहे ना तो वो खरीद नहीं सकता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी ही हो, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, या तो इंग्लैंड या दुबई की रॉयल फैमिली, कोई भी इसको खरीद नहीं सकता। नंबर 9, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि बीबी का मकबरा और ब्लैक ताजमहल के ही जैसे दिखते हैं। इनको ताजमहल की कॉपी बताया जाता है। इसी तरह चाइना, जो कि हमारी पड़ोसी कंट्री है, वहाँ पर भी एक ताजमहल मौजूद है। जी हाँ, चाइना के एक शाहशैनजन सिटी में विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में चाइना वालों ने एक अपना ही मिलता जुलता ताजमहल बनवाया है। और इतना ही नहीं, ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स यानी कि ताजमहल की कॉपी और भी बहुत जगह की गई है। इतना ही नहीं, और नकली ताजमहल भी बांग्लादेश, अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी और ऐसी अनेकों जगह में बनाए गए हैं। इनको ताजमहल का कॉपी या डुप्लीकेट भी मान सकते हैं। नंबर 10, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि शाहजहाँ ने ताजमहल को नहीं बनवाया था तो आपके रिएक्शंस कैसे होंगे? तो एक्चुअली में हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ताजमहल को शाहजहाँ ने नहीं, अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म एंड हिंदू माइथोलॉजी, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ताजमहल को 1800 से पहले ही यानी कि ताजमहल के बनने से 300 साल पहले ही बनवाया गया था। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी ये एक शिव टेम्पल है, इसका नाम तेजू महालया है। और क्या आपको पता है कि 6000 करोड़ की पेंटिंग यानी कि मोनालिसा पेंटिंग चोरी होने की वजह से ही फेमस हुई थी? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप बिल्कुल भी मत जाना। मिलते एक नई वीडियो में।